देखिए दोस्तों, इसके पहले के जो वीडियो में हमने देखा था कि WTR को TX वाली लाइन नहीं मिलने से क्या समस्या होती है। आज हम देखेंगे कि WTR को RX वाली लाइन जो वोल्टेज है वो नहीं मिलेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने R3007 नाम से जो रजिस्टर था वो निकाल लिया था, जो कि TX के लिए दिया गया है WTR को 25 नंबर की बुल पर। आज हम निकालेंगे R3008 नाम से जो रजिस्टर है, ये RX के लिए दिया गया है। तो हम ये वाला जो है रजिस्टर निकालेंगे इसको, तो फिर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है मोबाइल में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं। देखिए डिस्प्ले का पत्ता निकला हुआ रखा है। अब हम वापस से इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भी नेटवर्क आ रहे हैं इसमें। देखिए मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है, बाकी नेटवर्क आ रहे थे। तो चलिए हम इसका जो है R3008 नाम से जो रजिस्टर है वो निकाल लेते हैं। वो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए इसको निकाल लेता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, हमने रजिस्टर निकाल लिया है जो R3008 नाम से है, वो यहाँ लगा हुआ था। और ये WTR को RX के लिए लाइन जो है वोल्टेज दिए गए हैं, उस लाइन में रजिस्टर लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ था। एक ये रजिस्टर लगा है, इसके साइड में ये रजिस्टर लगा हुआ था। तो देखिए ये 1.0 की सप्लाई जो लाइन है उसमें लगा हुआ था। तो ये 1.0 की जो सप्लाई है, एक तो डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए दी गई है और दूसरी TX के लिए दी गई है। तीनों एक ही लाइन में से वोल्टेज तीनों अलग अलग जगह दिए गए हैं, और एक TX RX TX के लिए दिए गए हैं अलग अलग। तो इसके पहले हमने TX, इसके सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो डिजिटल सर्किट को ऑन करते हैं वो वाली लाइन का रजिस्टर निकाला। उसके बाद फिर हमने TX वाली लाइन का निकाला, अभी RX वाली लाइन का है। तो अब देखिए, मैंने इसके लिए बोर्नी ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि RX वाली लाइन जो हमने देखी थी, TX वाली जो लाइन हमने देखी थी, उसमें हमने सर्चिंग किया था तो नो नेटवर्क आए थे, और हमने बैंड सेलेक्ट किया था तो सेलेक्ट तो हो रहा था और रेडियो भी ऑन था। और जब हमने वोल्टेज चेक किए तो दोनों वोल्टेज स्टेबल थे, सिम लगी है या नहीं लगी, दोनों कंडीशन में स्टेबल वोल्टेज थे। तो यही प्रॉब्लम इसमें होगी, इस वजह से मैंने बोर्नियो में आपको चेक नहीं करवाया। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉल है WTR में हम कभी भी चेक करें तो हम देख लेते हैं कौन से नंबर की बॉल पर दी हुई है। यदि हमें बोर्नियो में देखना है तो बोर्नियो में हम बिटमैप में जाकर देखें। जो TX वाली लाइन है 30 नंबर की बॉल पर है, और ये वाली जो लाइन है 35 नंबर की बॉल पर है। तो अभी हमें 30 नंबर की बॉल पर चेक करना है। यदि हम बोर्नियो में बिटमैप में जाकर चेक करेंगे तो हमें 30 नंबर की बॉल पर ओके करना है। उसके बाद हमें देख लेना है कि इसके बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो हमें वहाँ पर जाकर चेक कर लेना है कि स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो चलिए, अब हमने ये कंपोनेंट निकाल लिया है। अब हम इसको मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। देखिए मोबाइल ऑन है, और ये देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। अब हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन होगी जो कि TX वाली लाइन में हुई थी।
ये देखिए हम सिम कार्ड सेटिंग में जाना है, जियो में जाएंगे, प्रीपेड नेटवर्क टाइप में जाएंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 3G पर सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए अब हम सर्चिंग करेंगे तो सर्चिंग इसमें होता ही रहेगा, बहुत देर तक होता रहेगा, उसके बाद में नो नेटवर्क बता देगा। ये देखिए चाहे तो हम यहीं से भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा टाइम यदि ले रहा है तो समझिए कि इसकी RX से TX वाली लाइन में प्रॉब्लम है। अब हम इसका रेडियो भी चेक करेंगे तो वो भी ऑन आएगा। ये देखिए दोस्तों अभी भी नो नेटवर्क बता रहा है सर्चिंग पर। ये देखिए चलिए अब हम इसका रेडियो चेक कर लेते हैं। रेडियो पावर स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार। ये देखिए रेडियो ऑन आ रहा है। दोस्तों यदि कोई से मोबाइल में यदि ये ओपन नहीं होता है, मोबाइल इन्फॉर्मेशन जो है कोड काम नहीं करते हैं, तो हमें सेलेक्ट करने से समझ जाना है। यदि सेलेक्ट हो रहा है 3G 4G पर तो समझे कि इसकी एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम, और यदि सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। अभी देखिए सेलेक्ट हो रहा है, ये हम देख लेते हैं एक बार और। ये देखिए 3G पे सेलेक्ट किया, ये हो गया, तो इसका मतलब कि एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है। अब ये RX से TX वाली लाइन जो है एनालॉग सर्किट में आती है, और इसके पहले जो हमने वन वोल्टेज का डिजिटल सर्किट को ऑन करने के लिए जो दी गई थी वो डिजिटल सर्किट में आती है। और अब हम लास्ट देखते हैं इसमें, अब स्टेबल जो वोल्टेज चेक करते हैं, हमें वोल्टेज से ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ काम करना है। इसके पहले हमने देखा था TX वाली लाइन नहीं मिलने से दोनों वोल्टेज स्टेबल थे, सिम लगी हो या नहीं लगी हो तो भी। और दोस्तों ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पावर IC से बहुत कम वोल्टेज ओपन नहीं होता है, वोल्टेज वाली लाइन ओपन नहीं होती है। ये अधिकतर WTR से ही दिक्कत आती है। तो कभी भी ऐसे स्टेबल वोल्टेज मिलते हैं तो आप भले ही WTR को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए अब हमने वोल्टेज पे रख लिया है इसको। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों 1.7, ये देखिए दोस्तों 1.7 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है। 1.796 मतलब 1.8 वोल्टेज ही समझेंगे हम। अब इसमें देखेंगे, ये देखिए दोस्तों 1 वोल्टेज बराबर स्टेबल आ रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर 1 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है, और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है। तो देखिए यदि RX से TX वाली लाइन नहीं मिलने से यदि हमारे मोबाइल में यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज दिखा रहा है तो ये तो हम समझेंगे कि RX वाली लाइन में दिक्कत है, TX वाली लाइन में दिक्कत है। तो यदि हमें चेक करना है कि पावर IC से वोल्टेज आ रहा है या नहीं, तो हम ये WTR को निकालेंगे, और इसकी 25 नंबर की जो बॉल है वो TX के लिए है और ये RX के लिए है। हम दोनों बॉल पर चेक कर लेंगे। यदि वोल्टेज रीडिंग दिखा रहा है तो समझेंगे कि पावर IC से जो है लाइन सही है, फिर हम WTR को चेंज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये तो हमने देख लिया। अब तीनों वोल्टेज देख लिए हमने, जो 1 वोल्टेज के जो तीनों जगह वोल्टेज दिए गए। अब हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज वाली जो लाइन है उसका हम रजिस्टर निकालेंगे। तो पहले तो हमें जो रजिस्टर निकाला है ये लगा लेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं इधर। अब हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज वाली जो सप्लाई है वो। तो देखिए दोस्तों लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिलने से क्या दिक्कत होती है।